मित्रों नमस्कार, आप हैं वसंत गुरु जी के साथ। आइए आज चलते हैं कुछ स्वास्थ्य के बारे में। क्योंकि जब शरीर स्वस्थ नहीं रहता तो मन बड़ा खिन्न हो जाता है, उदास हो जाता है, तकलीफ में आता है। तो फिर हमारी ना तो साधनाएं बन पड़ती है, ना उपासनाएं बन पड़ती है, ना कारोबार बन पड़ता है, ना घर परिवार में हम लोगों को जीवन में जीने में मज़ा आता है। और ये सबसे बड़ी समस्या है आजकल के मित्र। दो समस्याएं हैं, एक किडनी की समस्या, दूसरा हार्ट का समस्या। आज मैं देखता हूँ, जिधर देखता हूँ हार्ट पेशेंट, जिसे देखो हार्ट पेशेंट। किसी को हार्ट अटैक आ रहा है, किसी को हार्ट में ब्लॉकेज हो रहा है, किसी को एंजियोप्लास्टी हो रहा है, तो किसी का ओपन हार्ट सर्जरी हो रहा है। और इसका कारण बताया जा रहा है बीपी और बीपी। मतलब क्या हो गया? बीपी बड़ा रोग हो गया, जबकि रोग है ही नहीं। भैया आपका नाली जाम हो गया और पानी को उस नली से निकलने में बाधा हो रहा है, तो पानी के क्या पियाने का क्या बीमारी हो गया? आपने नाली सफाई नहीं की तो फिर क्या हो गया? अब क्या होगा? नाली जाम होने की बीमारी है, नाली को जाम होने की बीमारी है। मित्रों, नस नाड़ियाँ एक नाली की तरह है। आप गंदगी, जितना ज़्यादा आप गंदगी उस नाली में फेंकते जाओगे तो बचाते जाएगा, तो फिर नाली में तो फिर अवरुद्ध होगा। आपने शहरों की सीवरेज देखा होगा ना, शहरों की गंदे नालियाँ देखे होंगे ना। मैं गांव से जब कभी कभी शहर जाता था तो मुझे बड़ी घृणा हो जाती थी। इतनी बदबू रह जाते थे शहरों में। जिधर देखो उधर बदबू, जिस गली में जाओ उधर बदबू, जिस रोड में जाओ उधर बदबू। क्यों? नाली में बजाते हुए गंदगी। और 5 फीट 6 फीट तक की गहराई वाले नाले में आप देखते तो पानी का निकासी नहीं हो रहा है, पानी रोड पे निकल रहा है। जरा भी बरसात हुआ पूरी जलमग्न हो जाता था। तो मैंने सोचा कि व्यक्ति इतना सभ्य होकर के इतना लापरवाह कैसे हो सकता है, इतना असभ्य कैसे हो सकता है? जहाँ खुद रहता है वहाँ की नालियों में आप इतनी कचरा, इतनी गंदगी और इतनी मल विसर्जित कर देते हो कि नालियाँ जाम हो जाती है और बदबू से भर जाता है। तो शरीर का स्वास्थ्य बिगड़ता है, वैसे जैसे शहर का स्वास्थ्य बिगड़ जाता है। अब शहर में नालियाँ अब ओपन नालियों से अब बंद नालियों की रिवाज हो गया, सीवरेज जिसको बोलने लगे। ऊपर नालियाँ थे, दुनिया देखता था, बज करते, गंदगी से भरते, नाक नहीं ठहरता था, बरसाते थे, बांस मारते शहर। तो मैं गांव की ओर भाग जाता था। मैं बोला नहीं, मैं ठहर नहीं सकता था। ये सच्चाई है मित्र, कटु सच्चाई है। ऐसे ही जीवन में यदि आपका खान पान, आपका जो मल त्यागने का तरीका है, जो मल है, यदि वो मल आपका किडनी से बाहर नहीं निकला और आपका मल गुदा मार्ग से बाहर नहीं निकला, जो ईश्वर ने, प्रकृति ने दो हमको मल निकासी का मार्ग बनाया है। एक मार्ग है जल का, यानी तरल का, द्रव्य का, कि आप पेशाब के माध्यम से निकाल दो जितने भी आपके मल है। दूसरा है गुदा मार्ग, निकाल दो। अब ये दोनों मार्ग से नहीं निकालने के कारण जो कुछ खराबियां रह जाती हैं, छन नहीं पाते हैं ठीक से, और वो हमारे अनाप शनाप जीवन शैली और खान पान की में गड़बड़ी के कारण वो हमारे ब्लड में चले जाते हैं। और जैसे ब्लड में जाता है तो फिर जो चीज़ें नहीं हैं हमारे हार्ट के लिए, हार्ट उसको क्यों स्वीकार करेगा? तो नालियों में वो जमा होना शुरू हो जाता है और इसके कारण से हमारे जो नस नाड़ियों में दबाव पड़ने लगते हैं। तो कई बार दबाव पड़ते पड़ते वो फैल जाते हैं और कई बार हमारे कारण वो सिकुड़ जाते हैं। मतलब क्या हो जाता है? नली तो वही रहता है, नली सिकुड़ता नहीं है। नली में गंदगी जम जाने से उसकी जो मार्ग है पतली हो जाती है। अब मान लीजिए इतना पहले मार्ग में कोई पानी का फ्लो हो रहा है, अब वो धीरे धीरे उसमें गंदगी जमते अब इस कंडीशन में आ गया। अब उसका दबाव बढ़ने लगा। अब एक समय ऐसा आया कि वो बंद होने लगे, तो ब्लॉकेज हो गए। अब ब्लॉकेज हो गए तो डॉक्टर जाओ, हॉस्पिटल जाओ, ऑपरेशन कराओ, वहाँ के भाई एंजियोप्लास्टी कराओ, वहाँ को तान के रखे कि उसका बीच में कोई अवरुद्ध ना आ जाए, फिर टेबलेट लो जो उसको पतला करे। तो बोलते हैं खून पतला करने की दवाई वगैरह। ठीक है, डॉक्टर की अपनी भाषा है, आप लोग की अपनी चीज़ें हैं। लेकिन एक चीज़ समझ जाइए, कोई भी हार्ट का मरीज तब तक नहीं बनता मित्रों जब तक कि उसकी नस नाड़ियों में गंदगी ना जम जाए। गंदगी जमने के कारण हमारी नस नाड़ियों में उसकी जो स्वाभाविक प्रवाह है वो कम हो जाता है। और दूसरा, हम क्या करते हैं? उत्तेजक पदार्थ पीते रहते हैं। मान लीजिए मैं चाय पीता हूँ, कॉफ़ी पीता हूँ, उससे मेरे शरीर में उत्तेजना आती है और जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो अपने स्वाभाविक गति से वो ज़्यादा प्रवाह हो जाते हैं। जैसे पहले एक खाली नाली, एक HP का मोटर है, वो 1 HP की मोटर चल रहा है। अब आपने उसमें 2 HP का लगा दिया,
तो स्वाभाविक रूप से उसकी प्रवाह बढ़ जाएगा, क्योंकि उसमें आपने दोगुना फोर्स लगा दिया, शक्ति प्रवाह कर दिए। और मान लीजिए आपका 1 HP का मोटर है, लेकिन उसको लाइट करंट सही नहीं मिला, अब उसकी जो जल का प्रवाह है वो आपका विद्युत शक्ति कम होने के कारण उसकी प्रवाह शक्ति कम पड़ गया, तो उसका धारा फोर्स नहीं जा रहा है। ऐसे ही हमारे शरीर में हमारे खान पान की वजह से, या हमारे सोच के कारण, या हमारे शरीर की जो मेंटेनेंस बिगड़ने के कारण, या वातावरण में बिगड़ने के कारण, या वातावरण का प्रभाव के कारण, या दुष्प्रभाव के कारण, या प्रकृति के कारण, या हमारे आर्टिफिशियल जीवन जीने के कारण हमारे शरीर के अंदर के जो ब्लड के सर्कुलेशन है वो प्राकृतिक नहीं रह जाता है। उसमें हम लोग लगातार अत्याचार करते रहते हैं, इतनी अत्याचार करते हैं कि जब वो ब्लॉकेज की स्थिति में आता है तब हमको मालूम होता है। यानी ज्यों जो ब्लॉकेज आपके नालियों में होगा त्यों त्यों आपकी हाई ब्लड प्रेशर आपको समझ में आएगा। आप दवा लेकर के आप उसको क्या करते हो, भुला देते हो। अब आप अपने को धोखा में डाल देते हो, आप अपने को मुगालते में कर देते हो कि मेरा नली का गंदगी साफ हो गया। मित्रों, नली की गंदगी साफ अभी हुआ कहाँ है, आपने तो अपने को भुलावे में डाल दिया। अब कई बंदे का बीपी हाई हो जाता है, कई बंदे का बीपी लो हो जाता है। इसका मतलब क्या है कि उसकी नस नाड़ियाँ फैल रही है। फैल रही मतलब आप मान लीजिए एक नली है, एक प्लास्टिक का नली है, आप उसमें एसिड डाल रहे हो लगातार, तो वो आपके उस नलियों को क्या करेगा, एसिड जला देगा। अब वो जलने के बाद उस थीन कमज़ोर हो जाएगा, आपकी नलियाँ जो अभी तक मजबूत थी अब वो कमज़ोर होने लगा। अब वो कमज़ोर होने के कारण उसमें अब दबाव सहने की क्षमता नहीं रह गया, तो वो फैल जा रहा है। तो जैसे आप फोर्स डालते हैं, अब आपकी नली के मुंह बढ़ गया, अब आपके जो जल का प्रवाह है उसकी गति कम है, तो वो धीरे धीरे प्रवाह हो जाएगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप फिर एक फोर्स लगाते हो और जल का निकासी बढ़ जाता है, आप सोचते हैं मेरा बीपी नॉर्मल हो गया। मित्रों, प्रकृति के साथ यदि आपका जो नस नाड़ियाँ हैं उसकी गंदगी यदि साफ हो जाए और आपका जीवनचर्या ठीक ठाक रहे और आपके सांसों का बैलेंस रहे और आपका माइंड का बैलेंस रहे, यानी आपका सोच में संतुलन रहे, आप ज़्यादा क्रोधी ना रहो, आप ज़्यादा अंदर में इमोशन को दबाओ मत, ज़्यादा डिप्रेशन के शिकार मत बनो, ज़्यादा चिंतन मत करो, ज़्यादा चिंता मत करो, इधर उधर आप जब चाहो तब सोते फिरे मत रहो। जो नियम है उसके हिसाब से सो, उतने हिसाब जागो, उसके हिसाब से मेहनत करो, अब तो शरीर आपका स्वस्थ रहेगा। पसीना निकालो, मानसिक पसीना भी निकालो, शारीरिक पसीना भी निकालो। धूप में चलना सीखो, हवा पानी में थोड़ा इधर उधर घूमना सीखो, कुछ साइकिलिंग वाइकलिंग भी करना सीखो, थोड़े से घर गृहस्थी का काम भी कीजिए, किचन विचन का भी काम कीजिए, थोड़ा सा पोछा ओछा मारने का काम कीजिए। छोटे दैनिक चीज़ें हैं जो आपको स्वस्थ बनाती है। आपका धन का बचत हो ना हो वो सेकेंडरी चीज़ है, पर ये आपको व्यस्त भी रखती है और मस्त भी रखती है। जितना ज़्यादा आप अपने घर के काम में व्यस्त रहेंगे उतने ज़्यादा मस्त रहेंगे। आजकल अब नौकर रखने का रिवाज हो गया है। आपके घर में थोड़ी पैसा आ गया, पति कमाने लगे और तो पत्नी को सुख देने लगा, सुख के नाम पर उसको बीमारी देने लगा। क्या सुख देने लगे कि खाना पकाने का एक नौकर रख लो। अब घर में बीवी है, घर में महतारी है, अब वो खाली बैठी है, बैठे ठाले हैं, नौकर आकर के झाड़ू बुहारी कर रहे, नौकर आके खाना बना रहे। आप क्या कर रहे हो? आप सिर्फ देख रहे हो कि वो क्या खाना बना रही, कैसे खाना बना रही, कैसे सफाई कर रहे, और आप बैठे बैठे सोफा में बैठे बैठे आप अपने को थुल थुल करते हुए अपने शरीर को बीमारी का निमंत्रण देते बैठे हो। और उसके बाद आप मेंटेनेंस करने के लिए हॉस्पिटल जाते हो, यहाँ जाते हो, वहाँ जाते हो। तो सुख सुविधा के नाम से आप अपने को बीमार कर रहे हो। तो सबसे पहले तो अपना जीवन शैली बदल लीजिए। यदि आप में भी सामर्थ्य है, आप में घर में समय है, तो आप अपना समय का उपयोग अपने घर के कार्यों में व्यस्त होकर के कीजिए। जिससे आप व्यस्त रहेंगे तो मस्त रहेंगे, मस्त रहेंगे तो शरीर स्वस्थ रहेंगे। तो व्यस्त रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, ये तो पहली फार्मूला है मित्र। इससे दुनिया में इससे बड़ा कोई और आपका दवा नहीं है। क्योंकि अब जब व्यस्त रहेंगे पसीना निकलेगा, मन खुश रहेगा, मन खाली नहीं रहेगा, और खाली मन शैतान का घर। क्योंकि अब मन खाली नहीं है, आप व्यस्त हो, तो व्यस्त होते ही आप मस्त हो जाते हो। तो अपने जो शरीर की जो क्रियाएं हैं वो स्वाभाविक रूप से जो मेटाबॉलिज्म क्रियाएं हैं वो होने लगता है। सही खाना पचेगा, सही हवा पास होगा, सही मल त्याग होगा। तो जब सब कुछ सही हो जाएगा तो ये बीमारियां भी ठीक कहाँ रह जाएंगी इसकी। तो ये तो पहला है जीवन शैली को बदलना। इसके बगैर आप कहोगे परमानेंट कोई इलाज है, तो फिर आपका सबका इलाज टेम्परेरी है। आप लाखों फूंकते जाओ और आप अपने जीवन को मौत की ओर और आगे धकेलते जाओ। अस्वस्थ रहो और हॉस्पिटल को 5 स्टार बनाते रहो, बड़ी बड़ी डॉक्टर के पास जाते रहो और आप बस वही काम करते रहो।
लेकिन मेरे मित्र कुछ कहते हैं कि चलो ठीक है, हम अपने जीवन को सुधार लेंगे, मटरगस्तियों को सुधार लेंगे गुरुजी, हम अब आपसे व्यस्त होना शुरू कर जाएंगे, अब मस्त रहना शुरू करेंगे, लेकिन जो हो गया सो हो गया है, अब उसको क्या करें। तो मित्रों, किडनी को जैसे ही बैलेंस होता है, मेरा किडनी का फंक्शन ठीक होता है, वैसे ही मेरी हार्ट के भी फंक्शन ठीक होने लग जाता है। देखिए, एक दूसरे से लगा हुआ है। मेरा माइंड ठीक होता है, मेरे जैसे ही माइंड ठीक होता है, मेरी समझ आता है मेरे लिए क्या सही है क्या बुरा है, और मुझको ये करना है, फॉलो करना है, और मैं जब उसको करने लग जाता हूँ, हैबिट में ले आता हूँ, दिनचर्या को सुधार लेता हूँ, तो फिर मेरा किडनी कहता है कि चलो मैं भी बैलेंस हो जाता हूँ। और मेरा जैसे ही किडनी बैलेंस हो जाता है, मल का सही निष्कासन होने लगता है, तो स्वतः ही उसका लिंक हार्ट से जुड़ा हुआ है। फिर वो हार्ट अपने आप ऑटोमेटिक ठीक होने लगता है। हार्ट का कोई अपना अलग से ट्रबल नहीं। यदि हार्ट की दीवारें सही हैं, यदि उनका वाल्व सही है, यदि उनकी जो अंदर में जो 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 प्रकृति ने बना दिया है, हार्ट को जो 3 भागों में बांट दिया है, वो 3 भागें यदि सही हैं, वहाँ कोई लोचा नहीं है, यदि ऑक्सीजन के माध्यम से यानी फेफड़ा के माध्यम से वहाँ कोई वायरस नहीं आ रहा है, वहाँ किसी वायरस का अटैक नहीं हो रहा है, यानी वहाँ का सीधा बाहरी कोई दबाव नहीं है, और आपको कोई टेंशन नहीं है और कोई मानसिक चिंता नहीं है, तो आपके हार्ट स्वस्थ रहेगा। क्योंकि जब किडनी स्वस्थ रहेगा तो हार्ट स्वस्थ ही रहेगा। लेकिन आपका अलग से जब दबाव दोगे, टेंशन दोगे, अलग से उस पर आप अपना वर्क करोगे, तो उसका प्रभाव होगा। तो जैसे ही मल का निष्कासन सही होगा मित्र, तो हमारी नस नाड़ियाँ भी सही रहेंगे, तो हमारे जो ब्लड का सर्कुलेशन भी सही रहेगा, तो हमारा बीपी भी नॉर्मल रहेगा। और जैसे जैसे हमारा बीपी अच्छा रहेगा, प्राकृतिक रूप से रहेगा, तो हमारे हार्ट में कोई अलग से प्रॉब्लम आने की संभावना नहीं रह जाती। जो छोटी मोटी प्रॉब्लम से आते हैं, जैसे उसका वाल्व में जो परेशानी आ जाते हैं, और कभी दायां नीला में परेशानी आ जाते हैं, कभी बायां नीला में परेशानी, वो सारे परेशानी फेफड़ा के कारण आते हैं। हार्ट अपने कारण उसका कोई बीमारी नहीं होता। हाँ, प्राकृतिक रूप से कभी कभी हमारा वाल्व सिकुड़ जाता है या कभी कभी फैल जाता है, और कभी कभी दायां जो भाग है वो फैल जाता है, या बायां भाग है वो फैल जाता है, वो किसी कारण से केमिकल लोचा के कारण होता है। तो वो तो जब तक कि आप डॉक्टर समझेगा नहीं, तब तक कि वो समझ में नहीं आता, वो एक अलग माइनर केस हो जाता है। तो मित्रों, अब हमको अपने किडनी को यदि एक प्राकृतिक रूप में, नेचर रूप में रखना है, तो रोज़ सुबह सुबह 15 मिनट से 45 मिनट का समय निकालिए। सुबह आप सो के उठते हैं, बिस्तर में पड़े रहिए, बिस्तर में ही रहिए। इसका इलाज बिस्तर में ही है, और बिस्तर में ही है। सुबह बिस्तर में है और शाम को बिस्तर में है। आप बैठ जाइए। बैठने के बाद आप अपने नाकों को ज़रा चेक कर लीजिए। आप गहरी गहरी सांस भरिए 5 मिनट तक का। जो नाक आपकी खुली हो उसी नाक से सांस लीजिए। लेकिन यदि आपका बायां नाक खुला हो, सुबह सुबह का टाइम है, तो इसके लिए उत्तम। और उसमें भी यदि आपका शरीर जल तत्व में है तो और अति उत्तम। जैसे जल तत्व में नहीं है तो उसका लाभ कम होगा। लेकिन अभी आपका शरीर जल तत्व में है तो उस मुद्रा का लाभ कई गुना बढ़ जाएगा। अब जल तत्व में इस बात का पता कैसे चलता है? जैसे हम सांस लेते हैं और धीरे से सांस छोड़ते हैं, तो चेक कीजिए कि मेरी सांस यहीं से नीचे आ रहा है क्या, कि यहाँ से सीधा जा रहा है, कि टकराते ही इधर जा रहा है, कि उड़ते ही ऊपर जा रहा है। तो जैसे मेरी अभी सांस जल तत्व में है, ये देखिए, ये मेरी जो सांसें निकल रहा है और ये ओंठ को छूते हुए इस तरह से फॉल हो रहा है, नीचे की ओर गिर रहा है। ऐसा धीरे से आप पता करें, थोड़ी सी सांस छोड़ें, मालूम हो जाएगा। कुछ दिन अभ्यास के बाद मालूम हो जाता है। यदि मेरा सांस जल तत्व में है तो अब मैं बायां प्राणायाम करूंगा। और मुद्रा क्या लगाऊंगा? जैसे मुझे सुबह सुबह मेरे शरीर से पानी का खूब निकासी करना है। जैसे मेरे शरीर में सूजन है, कुछ ही कारण से मेरे शरीर में पानी की कमी लग रहा है, या मेरा ठीक से पेशाब नहीं खुला है, तब मैं ये इस तरह से एक मुद्रा लगाऊंगा। ये मेरा अंगूठा है, अंगूठे के ऊपर मैं अपनी छोटी कनिष्ठिका उंगली इस तरह से मैं ब्रेन के हिस्सा में अपनी जल तत्व को हावी करूंगा। ये देखिए मित्रों, इस तरह से थोड़ी सी हम जल के ऊपर में अपनी, और ये जो मेरा पृथ्वी तत्व है ये थोड़ी सी झुक जाए, थोड़ी सी वो पृथ्वी तत्व मेरी जल की ओर झुक जाए। आपने ऐसा किया, इस तरह से मुद्रा बना लिया और गोदी में रख लिए, या फिर आप यहाँ आप रख सकते हैं, आप अपने नाभि के पास रख सकते हैं। नाभि के पास रख करके आपने दूसरी उंगली में भी इस तरह से मुद्रा बनाएंगे, और पृथ्वी में आप अपने नासिका को, दायां नासिका को थोड़ी सी दबाते हुए आप इससे प्राणायाम करेंगे। आपने लंबी सांस खींची, धीरे धीरे सांसें आपने उसी मार्ग से बाहर जाने दिया। बस
बस ये सिंपल सी चीज़ें हैं, 45 मिनट कीजिए। कुछ दिनों के बाद आप देखेंगे कि आपका किडनी जो है सुबह सुबह खूब पानी का निष्कासन कर रहा है, मतलब शरीर से जहाँ जहाँ मल निष्कासन करना है, कुछ दिनों के बाद आपका किडनी आपका एकदम फंक्शन करना तैयार हो जाएगा। लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा प्यास लगती है, पानी पीने के बावजूद भी प्यास लगती रहता है, मेरे शरीर में पानी की कमी ही महसूस होती रहता है, मैं हमेशा मुझे परेशान करती रहती है। यदि मैं पानी पीता हूँ, मल का निष्कासन भी हो जाता है या नहीं, बहुत ज़्यादा कब्ज बन जाता है, गैस बनने लग जाता है, हवाएं रुक जाती है और मन भारी हो जाता है, मन में खिन्नता आ जाता है, जगह जगह से फोड़े फुंसियाँ आने लगते हैं, एकने इत्यादि निकलने लगते हैं, और मुझे क्या बताया जाए। तो जस्ट इसके विपरीत कर लीजिए इसको। आप क्या करें, आप अपने मस्तिष्क को जल के ऊपर में, ये आपका अग्नि तत्व है या आपका जल तत्व है, आप जल तत्व के ऊपर में अग्नि तत्व को हावी कीजिए। इससे आपके शरीर के जो अतिरिक्त बनने वाले पानी है वो समाप्त हो जाएगा और आपको प्यास भी लगना बंद हो जाएगा और आपका पानी का जो डिमांड है वो समाप्त हो जाएगा। अब यहाँ क्या करेंगे, आप जस्ट बायां को बंद करेंगे और दाहिना से सांसें लेंगे, और क्रिया वही है। सिंपल सी तकनीक है मित्र, आप देखना किस तरह से किडनी और हार्ट दोनों स्वस्थ होते जाएंगे। ये तो सुबह की हो गया। अब रात्रि में क्या करें, मान लीजिए दिन भर का आपने बहुत ज़्यादा घूमा फिरा है, आज आपने पानी नहीं पिया और आपके शरीर में पानी की कमी बना रह गया है, बड़ी मुश्किल है यार, क्या बताया जाए। अब रात के समय है, ठंड के समय है, पानी हम कितना पिए, और पानी की ज़रूरत भी है, आपके कोशिकाओं को ज़रूरत है, आपके हार्ट को ज़रूरत है, आपके अंदर के सारी मैकेनिज्म को ज़रूरत है, और आपके जठर रस को भी संतुलन करने की ज़रूरत है। पानी की ज़रूरत, पानी बाहर निकले यार, पानी निकल नहीं पा रहा है, पानी कितना भी पी रहा हूँ, पानी प्यास पूर्ण नहीं हो रहा है और पानी की ज़रूरत भी है। तो हमको क्या करना है, रात में सोते समय जो हम ये मुद्रा लगाते हैं, हमारा अग्नि तत्व नीचे हो जाए और जल तत्व ऊपर हो जाए, और हम 15 मिनट यह मुद्रा लगा करके हम बाएं नासिका से प्राणायाम करें और सोते समय सोने के नियम के विपरीत थोड़ा सो जाएं। हम अब किस करवट सो जाएं, हम दाहिना करवट सो जाएं। मित्र, अब देखेंगे कि जस्ट 3 घंटे के अंदर में आपको पेशाब लगेगा, खुल के पेशाब लगेगा, आपके पूरे शरीर में पानी दौड़ चुका होगा, पूरे शरीर में पानी की भरमार हो चुका होगा, यानी कि ज़रूरत के अनुसार पानी, ऐसा ज़रूरत से ज़्यादा नहीं, और आपको कहेगा कि भैया चलिए आपका किडनी साफ कर लीजिए। और जैसे ही आपका एक बार रात में यूरिन खुल जाता है तो फिर आप अपने सोने के नियम पर आ जाइए कि आप अपना बायां करवट बदल लीजिए और सो जाइए। मित्र, ये छोटी सी तकनीक है, छोटी सी जानकारी है जो आपके किडनी को और आपके हार्ट को स्वस्थ रखता है। अब मैं आपको बताऊँगा कि ये इसका प्रयोग मैंने कैसे किया। मैं उस समय 11th क्लास का छात्र था, 11वीं क्लास पढ़ता था, यानी मेरा बोर्ड का क्लास था 11वीं क्लास, मैट्रिक। हम लोग मैट्रिक पद्धति में पढ़ने वाले छात्र थे। हमारे समय में 10 धन 2 नहीं था। मित्र, तो मैट्रिक की पढ़ाई कर रहा था और मैं शायद पानी अनबैलेंस हो जाने के कारण मेरे शरीर में ऐसा डॉक्टर ने कहा कि आपकी किडनी में पथरी आ गया है, आपके यूरेटर्स में भी पथरी आ गया है, यूरिन में बड़ी जलन हो रहा है और मेरी कान में सूजन हो गया और पेशाब मार्ग में बहुत तकलीफ हुआ, पेट में भी तकलीफ हुआ, मतलब मेरे जीवन में एक ऐसा आ गया, मैं क्या बताऊं। तो मैंने कहा इसका कोई प्राकृतिक उपचार डॉक्टर साहब, कि मुझे बार बार दवा लेना ना पड़े। तो उसने कहा कि मैं इसके प्राकृतिक उपचार नहीं जानता, लेकिन यद्यपि मैं एक वैद्य की पता जानता हूँ। वैद्य जिसको हम बोलते थे वो नाड़ी वैद्य होते थे। गांव देहात में हमारे उस ज़माने में एक चिकित्सक हुआ करते जिसको हम वैद्य बोलते थे। ये वैद्य प्राकृतिक चिकित्सा करते थे, मतलब प्रकृति के अनुसार से हमको जीने के लिए तरीका सिखाता था। मैं गया तो कहा कि बेटा तुम्हारा कफ बढ़ जाने के कारण तुम्हारा वात विकृत हो जाता है और तुम्हारा वायु दोष उत्पन्न होने के कारण तुम्हारे अंदर में पथरी बन जाता है। अच्छा, तो मैं कि ऐसा कैसे हो? बोला आपका प्राकृतिक गुण है, ये आपके शरीर में कफ बनने का ये प्राकृतिक गुण है, आपके डीएनए में आ गया, आपके माता पिता के पेट से आ गया है, ये आपके जीवन में आ गए, जिंदगी भर आप इससे लड़ते रहोगे, क्योंकि ये आपके अंदर का स्वाभाविक गुण है। कफ बढ़ेगा, वात विकृत होगा और पित्त का दोष उत्पन्न होगा, जिससे तुम्हारे अंदर में पथरी बनेंगे, गैस बनेंगे, कब्जे बनेंगे, पेट में तकलीफ बढ़ेगा और ये जीवन में ऐसा होता रहेगा। आप इसको आदत बना लीजिए, आदत में शामिल कर लीजिए, या फिर दूसरा उपाय कर लीजिए, क्या कि किडनी को स्वस्थ रखें, दूसरा उपाय। अच्छा, तो मैं क्या किडनी कैसे स्वस्थ रख सकता हूँ? तो उसने कहा कि अपना जल तत्व सुबह सुबह बढ़ा लीजिए और शाम शाम को अपना जल तत्व घटा लीजिए। अच्छा,
तो मेरे हाथ में है क्या कि मैं जल तत्व सुबह सुबह ऑन कर दूं, भैया आप आप थोड़ा सा दौड़ लगाओ, ज़्यादा से ज़्यादा पानी चलो मेरे शरीर में, मतलब मुझको खूब पानी पीना पड़ेगा। तो वैद्य ने कहा नहीं नहीं, पानी पीने की ज़रूरत नहीं है, आपके शरीर में ही वो पानी रहेगा, उसका सर्कुलेशन बढ़ा देगा। अच्छा, मैंने आपको पानी पीने की ज़रूरत नहीं है, पर आपके शरीर में पानी की कमी को दूर करते हुए पानी के सर्कुलेशन बढ़ा देगा। ये तो अद्भुत चमत्कारिक बात हो गया। बोला हाँ, शरीर प्रकृति अपने अनुसार से इस हवा से, इस एटमॉस्फेयर से वो जल तत्व को आपके शरीर में बैलेंस करता है और आपके कोशिकाओं से जल तत्व की प्रवाह बढ़ा देता है। यद्यपि आपके शरीर में पानी उतना ही रहता है, उस शरीर से पानी का निष्कासन कर उस सारे अंगों में जाता है, एक एक कोशिकाओं में जाएगा और वहाँ से मल को अपनी तरफ आकर्षित करेगा और उस जल को किडनी की तरफ ले आएगा और आपके अंदर के कोशिकाओं का जितना भी मल है वो किडनी के माध्यम से निष्कासित हो जाएगा। वाह भाई, बड़ा गजब है, ये तो अच्छी चमत्कारिक चीज़ें हैं। और बोला कि यदि आपके शरीर में ज़्यादा पानी हो गया और उस पानी को सुखाना भी है, पानी को बाहर भी नहीं लाना, क्योंकि पानी बाहर आएगा तो आपके शरीर में फिर पानी कमी महसूस होगा और आपका शरीर में वो कमी महसूस होता रहेगा, फिर बैलेंस भी नहीं होगा और बार बार पेशाब भी जाना पड़ेगा और पानी की कमी भी बना रहेगा आपके शरीर में। इससे आपका दोष उत्पन्न होगा, पित्त दोष उत्पन्न होगा, फिर वात दोष उत्पन्न होगा, विकृत होगा जल तत्व और पृथ्वी तत्व भारी होगा, जिसके कारण से आपका पेट थुल और मोटे मोटे होते हुए आप अस्वस्थ भी रहोगे और थुल भी रहोगे। अच्छा, तो बोले कि अग्नि सुखा देगा जल को। मैं बोला आग लगाना पड़ेगा? अरे नहीं नहीं भाई, आग लगाना नहीं पड़ेगा, आपके शरीर के अंदर के आग की मात्रा को बढ़ा देना पड़ेगा, जिससे आपके जल जो अतिरिक्त जल है वो वहाँ से भाप बनकर उड़ जाए, यानी जल की कमी हो जाए। जैसे एक तवा गर्म है, उसमें हम पानी के 2 बूंद डालते हैं तो पानी तुरंत का तुरंत जल खत्म हो जाता है, 4 बूंद डालते हैं तो पानी खत्म हो जाता है। लेकिन आप वही एक हब डाल दो पानी, एक हौला डाल दो, एक टब डाल दो, अब 50 लीटर डाल दो तो पानी अग्नि बुझ जाता है। तो आपके शरीर में जो पानी कहीं कहीं जम जाता है, जैसे बरसात के गड्ढे में पानी बीच बीच में जम जाता है, वैसे ही हमारी कोशिकाओं में जगह जगह किसी कारणों से, हमारे खान पान रहन सहन के लापरवाही से वो पानी वहाँ जम जाता है, इकट्ठा हो जाता है, जो सड़ता है और बीमारी उत्पन्न करता है। उसको जलाने के लिए एक उचित मात्रा में आग की ज़रूरत पड़ती है, और वो कहाँ कितनी आग की ज़रूरत है हम नहीं जानते। हमारे अंदर की उपचारक शक्ति जानता है, हमारे अंदर के इंजीनियर जानता है, हमारे अंदर के व्यवस्थापक जानता है, हमारे अंदर को मैनेजमेंट वाला जानता है। तो उस व्यवस्थापक को ये बताना पड़ता है कि मेरे शरीर की जो अतिरिक्त पानी जमा हो गया है भैया, उसको आप सुखा दो। तो आप इसमें क्या करोगे? बोले जल के ऊपर में अग्नि तत्व कर दो, तो अब अग्नि तत्व बढ़ जाएगा और जल तत्व घट जाएगा, इससे आपके शरीर में फिर बैलेंस उत्पन्न हो जाएगा। अच्छा, तब उन्होंने मुझे ये प्रयोग बताया था मित्रों, तो मैंने अपने उस पढ़ाई के जीवन में मैंने इसका प्रयोग किया। और मैं क्या देखता हूँ, 1 माह तक मैं डॉक्टर की दवा लेता रहा, फिर धीरे धीरे मैंने डॉक्टर की दवा बंद कर दी, और उसके बाद काफ़ी दिनों तक कि मैं ये करता रहा और मेरा वो बीमारी जाता रहा और मैं अपना जीवन स्वस्थ रूप से जीता रहा। लेकिन स्वाभाविक रूप से मेरे शरीर में बहुत जल्दी पथरी बन जाता है। तब मैंने सोचा अब इसका क्या उपाय किया जाए। तब मुझको याद आया, यदि मैं रोज़ सुबह 15-20 मिनट यदि मैं अपने किडनी को बैलेंस कर लूँ, सुबह मल निष्कासन सही हो जाए और शाम को मेरा पानी ज़्यादा ना बढ़े मेरे शरीर में, इसका मैं उपाय कर लूँ, और ये मुझे बड़ा लाभ दिया। आप अपना, जैसे किसी का शरीर जिसको हम तासीर बोलते हैं, कोई व्यक्ति वायु जिसके शरीर में ज़्यादा बनता है, स्वाभाविक रूप से वो वायु उसके शरीर में बनता है, वो कुछ करे ना करे वायु उसके शरीर में प्रवेग होता है। ऐसे लोग बहुत चिड़चिड़े और क्रोधी और तुनक मिजाज होते हैं और बहुत एक जगह रुकते नहीं हैं, इधर उधर घूमते रहते हैं, एक जगह वो बैठ नहीं सकते। ऐसे लोगों को अपना वायु बैलेंस करना चाहिए। और कुछ लोग बात में गर्म हो जाते हैं, बात में चिड़चिड़ा हो जाते हैं, तो ऐसे लोगों का अग्नि तत्व उनके जीवन में बहुत भारी हो जाता है। और कुछ लोगों थुल होते हैं, कुछ भी बोलो यार उसको कुछ समझ नहीं आता, वो न समझने की कोशिश करता है, न कुछ मानता है, न कुछ जानता है, न कुछ याद रखता है, वो पृथ्वी तत्व वाला व्यक्ति हो जाता है, उसका स्वाभाविक गुण पृथ्वी तत्व का रहता है। तो मित्रों, आपका अपने जीवन में, आपके डीएनए में कौन सा तत्व है उसको पहले जानिए, ताकि उस तत्व के बाद में जो अन्य और तत्व है उसको आप बैलेंस करना सीखें। और जैसे आप अपने, जैसे मान लीजिए किसी का जीवन में पृथ्वी तत्व हावी है,
उसका स्वाभाविक रूप से पृथ्वी तत्व ज़्यादा रहता है, तब स्वाभाविक रूप से उसके शरीर में किडनी और हार्ट का रोग उत्पन्न ही होगा, क्योंकि उसके पृथ्वी तत्व ज़्यादा हो जाने के कारण हमेशा उसका जल भराव रह जाता है, हमेशा उसके शरीर में अग्नि का मेंटेनेंस नहीं रह जाता है। तो उसको भैया ज़्यादा से ज़्यादा अपना अग्नि मेंटेनेंस करना पड़ेगा, अग्नि तत्व को बैलेंस करना पड़ेगा। तो थोड़ा सा आप अपने शरीर की बनावट के बारे में समझें और उसके बाद ये जल मुद्रा जो है आप लगाएं, निश्चित तौर से आपकी किडनी में और हार्ट में आपका सहयोगी होगा। लेकिन आपकी कोई दवाएं चल रही है तो सडनली बंद ना करें, आप दवा लेते रहें। जैसे जैसे आप मुद्रा लगाते जाएंगे उस दवा की डिमांड कम होता जाएगा और एक क्षण ऐसा आएगा कि वह दवा आप फिर अंतराल में लेना शुरू करोगे, फिर आप मुद्रा लगाते रहेंगे, प्रयोग करते रहेंगे और विश्वास भी बनता रहेगा, प्रैक्टिकल होगा, लाभ होगा तो विश्वास बनेगा। तो धीरे धीरे एक ऐसा समय आएगा कि आपकी दवा फिर महीनों महीनों के बाद लेते रहेंगे, फिर कभी कभी इमरजेंसी के लिए वो दवा रखे रहेंगे, क्योंकि ज़रूरत पड़ गया इमरजेंसी काल में तो वो दवा आपका उपयोग आता रहेगा। तो मित्रों धीरे धीरे स्नेह स्नेह अपने आप को चेंज कीजिए, अचानक सडनली नहीं। कोई दवा बुरा नहीं होता, कोई पैथी बुरा नहीं होता, बुरा होते हैं हमारे मैनेजमेंट, बुरा होता है हमारी समझ। हम नासमझ बन जाते हैं, हम अचानक किसी चीज़ पर भरोसा कर लेते हैं या अचानक किसी चीज़ को छोड़ देते हैं, हम बुराई करने लग जाते हैं या उसके दीवानगी हो जाता है, ये बुराई हो जाता है। तो किसी चीज़ को अपनाएं और किसी चीज़ को तुरंत ना छोड़ें। दोनों विज्ञान है, मुद्रा भी एक विज्ञान है, एलोपैथ भी एक विज्ञान है, आयुर्वेद भी एक विज्ञान है, होम्योपैथ भी एक विज्ञान है, यूनानी भी एक विज्ञान है, रेकी भी एक विज्ञान है, आंतरिक चिकित्सा भी एक विज्ञान है, ध्यान भी एक विज्ञान है और ये संसार में जीवन जीना भी एक विज्ञान की तरह है। एक विज्ञान से ही जीवन जीते हैं। तो मित्रों इस विज्ञान को समझिए और अपने जीवन में फॉलो करें, देखें बड़ा आपको लाभ मिलेगा। तो जब तक आप जल मुद्रा लगाने की अभ्यास करें मित्र, तब तक गुरु जी को विदा। नमस्कार, धन्यवाद।